नमस्कार दोस्तों, इनके सुप्रीम मोर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे अनूप भंडारी द्वारा निर्देशित सुपर हीरो विक्रांत रोना की कहानी। विक्रांत रोना में मुख्य कैरेक्टर किच्चा सुदीप है। विक्रांत रोना जिस सौरमंडल में है, उसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है। विशाल सौरमंडल को 7 रंग के शून्यों ने आवृत किया है। एक योगी अपने तपोबल से सौरमंडल में स्थित 1008 ग्रह, उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय वस्तु देखते हैं। योगी सभी ग्रहों पर स्थित स्थूल सूक्ष्म रूपी जीवों के चित्र वर्णन देखकर एक ग्रंथ में लिखकर सुरक्षित रखते हैं। सौरमंडल विस्तार नाम से लिखा गया ग्रंथ अपने शिष्यों को देखकर समाधि में लौट जाते हैं। उस दिव्य योगी का शिष्य गोरखनाथ अपने तप से एक दिव्य अंगूठी बनाता है। दिव्य अंगूठी पहनने से किसी भी जीव की आयु 10 सहस्त्र वर्ष निर्धारित हो जाती है। साथ ही अंगूठी में अन्य दिव्य जादुई शक्तियाँ होती है। योगी गोरखनाथ वह अंगूठी कर्नाटक में स्थित कदम्बा गांव में कदम्बा वंशज के देवराज को देकर थोड़ी शक्तियां देते हैं। देवराज और उसका परिवार अपनी शक्तियों से आसपास के रोगियों को ठीक करते हैं। देवराज इस बीच कई लोगों के अंदर से बुरी शक्तियों के प्रभाव से रक्षा करते हैं। हर सकारात्मक ऊर्जा के साथ नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसी प्रकार कदम्बा के वंशजों के विरुद्ध बुरी शक्तियां जाग जाती है। एक दिन बुरी शक्तियां ऐसा षड्यंत्र चलती है कि कदम्बा वंशज पर अंधेरे के बादल मंडराते हैं। एक सुअर की तरह दिखने वाला दैत्य कदम्बा गांव में भयानक बीमारी को फैलाता है। उससे गांव के अधिकतर लोग मारे जाते हैं। सुअर दैत्य बड़ी चालाकी से देवराज कदम्बा के परिवार के उपेंद्र को वश में कर लेता है। उपेंद्र सुअर दैत्य के वश में आकर कई गाँव वालों को अपने मारकर अपने परिवार की ओर बढ़ाता है। उपेंद्र और उसके परिवार के बीच जादुई स्तर की लड़ाई होती है। देवराज और उसका परिवार कुछ समय के लिए उपेंद्र को रोकते हैं। यह सब पर्याप्त नहीं होता है कि उपेंद्र अपने सगे भाई विक्रांत को पकड़कर जंगल में कैद करता है। प्रयास करने पर भी उपेंद्र वश से बाहर नहीं ला पाता। इतने में उपेंद्र निर्दयता से अपने भाई का अंत करके जला देता है। उसके बाद उपेंद्र स्वयं मारा जाता है। उस तड़प से विक्रांत भूत से सीधा प्रेत में बदलकर जंगल में जा रहे लोगों को मार देता है। धीरे धीरे विक्रांत स्वयं को विक्रांत रोना के रूप में प्रसिद्ध करके कदम्बा शाही परिवार का अंत निर्दयता से करके जादुई अंगूठी प्राप्त करता है। अंगूठी से विक्रांत रोना की आयु 10 सहस्त्र वर्ष हो जाती है। शक्तिशाली बना विक्रांत रोना कदम्बा गांव के पास वाले जंगलों में काली शक्तियों का साम्राज्य स्थापित करके कदम्बा गांव को अपनी चपेट में लेने लगता है। एक ऐसा समय आता है कि थोड़ी शक्तियों वाले कदम्बा वंशज गांव में फैले विक्रांत रोना के प्रेतीय साथियों को समाप्त करके गांव की पुनः स्थापना करते हैं। कदम्बा वंशज का नया अधिकारी बना श्याम कदम्बा अपने गांव को दिव्य कवच से सुरक्षित करता है। एक बार विक्रांत रोना जबरदस्ती कदम्बा गांव में घुसने का प्रयास करता है, जिसके चलते शरीर जलने लगता है। इस बात को समझकर विक्रांत रोना कदम्बा गांव से बाहर आकर पहले जैसा बनता है। कदम्बा गांव के आसपास मौजूद रहस्यमय जंगलों में कई वर्षों तक कोई जाता नहीं, लेकिन स्वयं को पढ़ा लिखा कहकर जाने वाले विक्रांत रोना के हाथों मारे जाते हैं। 500 साल बाद भी कदम्बा जंगल का भय लगा रहता है। इसी बीच कई जांच टीमें जंगल में जाकर गायब हुई। पुलिस के हाथों में अलग ही केस लगता है। कदम्बा जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर बकरुद्दीन अपने दोस्तों को मारता है और जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद बकरुद्दीन नियंत्रण से बाहर होकर अजीब बर्ताव कर स्वयं ही मारा जाता है। बॉर्डर से चोर डाकू घुसपैठियों को घुसपैठ कराता था। वो भ्रष्ट अधिकारी पुलिस जंगल में प्रवेश करते ही निर्दयता से मारे जाते हैं। दूसरी ओर अर्थ 2 में कदम्बा वंशज के शाही परिवार की रहस्यमय घटना का दृष्टा बनता है। दिव्य योगी कदम्बा वंशज की परीक्षा लेते हैं। वह योगी कदम्बा गांव में कुछ खूंखार दानवों को मुक्त करते हैं। तब कदम्बा का शाही परिवार अपनी ध्यान शक्ति से खूंखार दानवों का अंत करके कई लोगों को डार्क पोर्टल से बचा लेते हैं। परीक्षा में सफल होने पर योगी दिव्य अंगूठी कदम्बा शाही परिवार को देकर अपने तप में लग जाते हैं। अगले दिन से कदम्बा गांव में कई काली शक्तियों वाले रक्त पिशाचों को भेजते हैं। रक्त पिशाच घात लगाए जंगल में सुनसान स्थान पर बैठते हैं। कुछ लोग व्यापारी के भेष में जंगल से जाते हैं। नकली व्यापारियों के साथ ही जंगल से गायब होने लगते हैं। इसी कारण व्यापारियों में हड़कंप मच जाता है। व्यापारी भय के अलग हो जाते हैं। इतने सारे व्यापारियों को रक्त पिशाच निर्दयता से मारकर
रक्त पी लेते हैं। उसी जंगल के पास काली शक्तियों वाले डाकू रक्त पिशाचों को मंत्र विद्या से दूर रखते हैं। अधिकतर डाकू रक्त पिशाच और दानवीय मानवों के द्वारा व्यापारी अन्य लोगों को लूटकर मार देते हैं। कभी कभी डाकू काले जादू से कदम्बा गांव के लोगों को मारता है। तब राजेंद्र कदम्बा और उसका परिवार दिव्य अंगूठी से काले जादू को समाप्त करके रक्त पिशाचों को पोर्टल द्वारा पिशाच लोक में भेजते हैं। इस बात से गुस्सा हुआ डाकू रंगा अपने परिवार के साथ भेष बदलकर कदम्बा गांव में प्रवेश करते हैं। इस दौरान रंगा डाकू को कदम्बा शाही परिवार की शक्तियाँ और दिव्य अंगूठी के बारे में जानकर योजना बनाता है। सर्वप्रथम रंगा डाकू कदम्बा गांव पर अन्य डाकुओं द्वारा हमला करके काले जादू से लोगों को वश में करके आपस में लड़ाता है। इतने में वशीभूत लोग स्वयं ही मारे जाते हैं। दूसरी ओर रंगा डाकू नए प्रेतों को कदम्बा गांव पर छोड़ता है। राजेंद्र कदम्बा सर्वप्रथम दिव्य आवरण से स्वयं के आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करता है। बाकी बचे कदम्बा सदस्य डाकुओं को दिव्य तीरों से मारकर प्रेतों की ओर बढ़ते हैं। पहले तैयारी में लगा डाकू रंगा छल से दिव्य अंगूठी प्राप्त करके अपने गुंडों और प्रेतों द्वारा अंत करवाता है। दिव्य मणि प्राप्त करने वाले रंगा डाकू की आयु 10 सहस्त्र वर्ष हो जाती है। रंगा डाकू को अंगूठी की अन्य शक्तियाँ पता चलती है। अंगूठी के बल पर डाकू रंगा काले साम्राज्य का विस्तार कदम्बा गांव में करता है। कदम्बा जंगल काले जादू का अड्डा बनने से कदम्बावासी चाह कर भी जा नहीं पाते। जो भी जंगल में प्रवेश करता है उसे रंगा डाकू मार देता है। नए पीढ़ी का वंशज प्रताप कदम्बा चतुराई से अंगूठी चुरा कर भाग जाता है। तब सभी डाकू देखते हैं कि रंगा डाकू धूल बनकर समाप्त हो रहा है। इसका प्रतिशोध लेने हेतु रंगा डाकू की अगली पीढ़ी काले जादू से प्रहार कर परेशान करते रहते हैं। किसी कारण रहस्यमय रूप से कदम्बा वंशज के पास मौजूद अंगूठी रंगा के वंशज को मिलती है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी रंगा वंशज और कदम्बा वंशज के बीच टकराव शुरू रहता है। 12वीं पीढ़ी रंगा वंशज से लड़कर दिव्य अंगूठी प्राप्त करते हैं। रंगा वंशज के हाथ में अंगूठी ना आए इसलिए मंत्रोच्चारण सुरक्षित रखी जाती है। इसके 400 सालों बाद राज्य सरकार कदम्बा गांव जंगल को रहस्यमय घोषित करके प्रतिबंध लगाते हैं। नई पीढ़ी रंगा का वंशज सांगा काले जादू को आगे बढ़ाकर अमीर बन जाता है। काले जादू की शक्ति के कारण कई चोर गुंडे डाकू स्मगलर्स और बड़े अधिकारी सांगा के अधीन रहते हैं। बचपन में सांगा प्रेतों के द्वारा घर बसाने आए परिवार को भगाता है। तब हाईस्पीड से कदम्बा का वंशज विक्रांत रोना सभी प्रेतों को उनके लोक में कैद करता है। इससे क्रोधित सांगा नई चाल चलता है। सांगा काले जादू से कई प्रेतों को नियंत्रण में रखकर लोगों को जंगल में ले जाकर मार देता है। रंगा का वंशज सांगा विक्रांत रोना नाम से आतंक फैलाता है। इसके कारण कदम्बा का वंशज विक्रांत रोना प्रेत प्रमाणित हो जाता है। ना चाहते हुए भी विक्रांत रोना को पहचान छुपाकर कदम्बा के जंगलों में अकेले रहने लगता है और आतंक फैलाने के लिए सांगा एक परिवार को पकड़कर मारने लगता है। तब विक्रांत रोना तेज गति से करिश्मा नाम की छोटी बच्ची को बचाता है। विक्रांत रोना अलग रूप धारण करके उसी बच्ची को उसी के परिजनों को सौंपता है। इस दौरान तेज उड़ने की शक्ति करिश्मा में चली जाती है। करिश्मा अपनी शक्ति को जान नहीं पाती। सांगा कई बार लोगों को काले जादू से मारकर विक्रांत रोना को दोषी बनाकर जेल में कैद करने का प्रयास करता है, लेकिन कर नहीं पाता। काले जादू से कदम्बा के जंगल में होने वाली मौतों से संजू और अपर्णा दुखी होकर रिसर्च शुरू करते हैं। काले जादू पर पीएचडी कर रहे संजीव अपर्णा कदम्बा के जंगलों में जाते हैं। वहीं पर सांगा डाकुओं से हमला करवाता है। विक्रांत रोना तेज गति से डाकुओं को हराकर संरक्षक फील्ड बनाता है। विक्रांत रोना दोनों को अपने विक्रांत होम में सुरक्षित रखकर खाना देता है। कुछ देर बाद विक्रांत के घर पर प्रेत हमला करके नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विक्रांत अपनी जादुई तलवार खंजर चाबुक से प्रेतों को भगाता है। विक्रांत उस समय स्वयं का नाम नहीं बताता। संजू का शक वास्तविकता में उतरता है कि यही विक्रांत रोना है। संजू और अपर्णा घर से भागने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ दूर चलते ही डाकू प्रेत हमला करके घायल करते हैं। तब फिर से विक्रांत सोलर स्टॉर्म का उपयोग कर संजू अपर्णा को बचाकर उनके घर छोड़ते हैं। दिव्य मणि प्राप्त करने के लिए सांगा पुलिस की मदद से संजू अपर्णा को कैद करके विक्रांत रोना ने दोनों को मारा यह खबर फैलाकर आक्रमण करता है। देरी ना करते हुए विक्रांत रोना काली शक्तियों वाले सांगा से डाकुओं और प्रेतों को मारकर खोजने जाता है। आखिर में विक्रांत रोना सुपर पंच से सांगा का अंत करके अपनी वास्तविकता
संजू अपर्णा को बताता है। दोनों को अपने स्थान भेजकर कदम्बा गांव में वापस अकेला रहने जाता है। संजू और अपर्णा विक्रांत रोना की वास्तविकता जानने के बाद उसे गुप्त रखते हैं और यहाँ तय करते हैं कि विक्रांत रोना जिसे प्रेत और बुरा बताया गया है उसे बदलकर अच्छा प्रमाणित करेंगे। सुपर हीरो विक्रांत रोना की स्टोरी का पहला पार्ट यही समाप्त होता है। जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी आएगा।